सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। मिलिए अपने विधानसभा क्षेत्र आसीन हुरदा से आरएलपी प्रत्याशी पूर्व पालिका अध्यक्ष धनराज गुर्जर से। उन्होंने नगर वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं तो आपका बेटा हूं, आपका अपना हूं। क्या कहा धनराज गुर्जर ने, देखिए समझिए। कार्यालय के उद्घाटन के ऊपर आए हैं और इस कार्यालय के उद्घाटन के ऊपर इतनी बड़ी संख्या के अंदर आप लोग पधारे, मैं आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। एक कारण विशेष है कि आनंद पाल जी का एनकाउंटर हो गया, एक टिकट हमारे को देना पड़ेगा, वो आसन से देना पड़ेगा और अब की बार हम आपको चुनाव लड़ाएंगे और 2023 में हम आपको टिकट देंगे। ये पार्टी ने मेरे से वादा किया था। हमने जब्बर सिंह जी को जिताया, जब्बर सिंह जी का सहयोग किया और भारतीय जनता पार्टी ने चाहे गुजरात में भेजा, चाहे उत्तर प्रदेश में भेजा, चाहे और किसी जिले में भेजा, हमने पार्टी का काम किया। मगर 2023 के अंदर मेरे परिवार के अंदर, मेरे पूरे खानदान के अंदर भगवान ने बहुत बड़ी हमारे को क्षति दी। हम 1 महीने तक हमारे घरों के अंदर बैठे थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी को हमारे पर दया करनी चाहिए थी, हमारा सहयोग करना चाहिए था, मगर पार्टी ने हमारा सहयोग नहीं किया। मैंने जिस पार्टी को 25 साल से ईमानदारी से मैंने कोई बेईमानी नहीं की, कभी हमने चोरी नहीं की, हमने कभी झूठ नहीं बोला था। हमने इस गुलाबपुरा के अंदर और इस क्षेत्र के अंदर हमने ईमानदारी से गरीबों की सेवा करने का काम किया था। मगर मित्रों, हमारे को उस सेवा का फल नहीं दिया। मगर मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं कि मैंने 25 मिनट भी जिस पार्टी की सेवा नहीं की, मुझे हनुमान बेनीवाल जी ने फोन किया, अरे धनराज कौन से चक्कर में पड़ता है, मेरा टिकट तेरे लिए तैयार है। और मैं गया और 1 घंटे के अंदर मेरा सम्मान करके टिकट देकर मेरे को गई की तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे, कानास में इकट्ठे हुए थे। मैंने 30 साथियों की कमेटी बनाई थी और रावड़ा के अंदर उन 30 साथियों की कमेटी ने यह कहा था, किसी भी सूरत के अंदर तेरे को चुनाव लड़ना है, हम 36 कौम के व्यक्ति तेरे साथ खड़े रहेंगे। तो मित्रों, उन सब लोगों के आदेश से मैं चुनाव लड़ रहा हूं और आप सब लोग 3 दिन पहले आपने मेरा फॉर्म भी भरवा दिया था। उस नामांकन रैली के अंदर आप सब लोग आए, वो रैली नहीं थी, वो आसन के अंदर एक रेला था और आपने सब लोगों को बता दिया कि जनता की ताकत क्या होती है। मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आज मैं 2 दिन से मैं हुरदा तहसील में जनसंपर्क में घूम रहा हूं। आसन तहसील के अंदर भी मैं गया। मैं 25 साल से मैं विधानसभा के लोकसभा के चुनाव में मैं गांवों के अंदर घूमा, मगर जो गांव के गांव 5-5 घंटे में लेट हो रहा हूं, इतना लोग स्वागत कर रहे हैं। 36 कौम के लोग इकट्ठे होकर पूरे गांव के गांव, मैंने 25 साल में ऐसा स्वागत कहीं नहीं देखा जैसा तुम्हारे बेटे का स्वागत देखा। मैं इतनी की प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं नेता नहीं हूं, मैं तुम्हारा गांव का भाई और तुम्हारा गांव का बेटा हूं। इसलिए तुम्हारे भाई पर दया करना, तुम्हारे इस गांव के बेटे के ऊपर दया करना। और मैं आपको 4 बजे जी के मंदिर के सामने मैं आएगा, जिसका मेरा विश्वास है। मगर हमने कांग्रेस को भी देखा, हमने बीजेपी को भी, हमने जब्बर सिंह जी को भी देखा, हगामी लाल जी को भी हम 30 साल से देख के आ रहे हैं। मगर एक बार तुम्हारे बेटे को अतबार के देखो, मैं भरोसा दे रहा हूं, आपके मान सम्मान मेरा आपके काम में मैं कभी कमी नहीं आने दूंगा। आपको पता है कि इसी का नगर पालिका के अंदर आपने मेरे को चेयरमैन बनाया। इस छोटी सी नगर पालिका को मैंने राजस्थान के अंदर नाम किया, मैंने ऐसा गुलाबपुरा के अंदर काम किया। मैंने कभी भेदभाव नहीं बरता कि तू कांग्रेस का है, तू बीजेपी का है, तू किस जाति का। मैं तो इतने की प्रार्थना कर रहा हूँ, 25 तारीख को वोट पड़ेंगे और 25 तारीख के दिन के पहले
आप अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, मिलने जुलने वाले को फोन करके उनको कहना कि इस बार बोतल के अंदर वोट देने का काम करो और तुम्हारे भाई को विधानसभा में भिजवाने का काम करो और तुम्हारा बेटा विधायक बनेगा। और मैं भरोसा दिलवा रहा हूं कि तुम्हारे ये 25 तारीख के दिन तक जितना पसीना गिरेगा 5 साल तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा अपना खून तुम्हारे लिए तैयार रखेगा। मेरे पर भरोसा रखना, मेरे पर विश्वास रखना। और आज सब लोग मेरे साथ है और सारी क्षेत्र की जनता, आज सिंध के अंदर बहुत बड़ा तबका, आज सब जातियां अलग अलग सम्मेलन करके, अलग अलग जातियां महापंचायत बुलाकर जाजब के ऊपर बैठकर ये निर्णय कर रही है कि इस बार हमारे भाई किसान के बेटे को धनराज गुर्जर को हमारे को वोट देना है। इसलिए मेरी प्रार्थना है। और आज सब लोगों को पता है अभी एग्जिट पोल के ऊपर रोक लगा रखी है। इसको लगा रखी है मीडिया के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, ये से 4 स्तंभ है, इन पे कभी रोक नहीं होती। मगर रोक इसलिए लगा रखी है कि इस बार ना तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, ना बीजेपी की सरकार बनेगी। सरकार बनेगी तो हनुमान बेनीवाल के समर्थन से बनेगी, बाकी नहीं बनेगा मित्रों।